कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। दो इनकारों ने अमजद खान की किस्मत बदल डाली। कितने आदमी थे से शोहरत पाने वाले बॉलीवुड के मुनफरिद और अछूते विलन अमजद खान की कहानी। ये दास्तान है दो इनकारों की जो अगर ना किए जाते तो मुमकिन है कि बॉलीवुड का नक्शा ही कुछ और होता, और ये भी हो सकता है कि मनफी किरदार में इस कदर जहत और तब्दीली का रुझान ना आता और विलन को देखकर जो खौफ और दहशत तारी होती है उससे बॉलीवुड महरूम रहता। इस इनकार से पहले कई अदाकारों ने मनफी किरदार निभाए लेकिन अपनी मुनफरिद और अछूती शनाख्त कायम न कर सके। पहले इनकार से कबल जरा दूसरे इनकार की दास्तान जान लीजिए। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? मंजर था हिदायतकार रमेश सिप्पी के दफ्तर का, जिनके सामने उनके स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद बैठे थे। दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार नुमायां थे। रमेश सिप्पी बड़े पुरसकून अंदाज में टिकटिकी बांधकर उन्हें देखने में मसरूफ थे। मेरा ख्याल है कि अमजद खान की जगह आप किसी और का इंतखाब कर लें, जावेद अख्तर ने गला खंकारते हुए कहा। बिल्कुल, क्योंकि जिस किस्म का जोर और किरदार है उसके मुताबिक अमजद खान की आवाज़ मेल नहीं खा रही। सलीम खान ने भी जावेद अख्तर से इत्तेफाक करते हुए बात आगे बढ़ाई। दोनों इससे कबल जंजीर और दीवार की कहानी और मकाल में लिखकर खुद को मनवा चुके थे और उनकी बात वजन रखती थी। माना कि हमने अमजद की सिफारिश की थी लेकिन अब हमें अपने इस फैसले पर शक हो रहा है। जावेद अख्तर ने सलीम खान की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ एक ये किरदार कमज़ोर हुआ तो पूरी फिल्म बैठ जाएगी, बल्कि हमारी साख भी दांव पर लग जाएगी। सलीम खान बोले। दोनों कहानी नवीस बोलते जा रहे थे और हिदायतकार रमेश सिप्पी दिलचस्पी से दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। आखिर वो कुर्सी पर सर टेकते हुए मुस्कुराते हुए बोले, आपको इस नए लड़के की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान क्यों नहीं? जहाँ कमज़ोरी या खामी है हम दूर भी तो कर सकते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? जावेद अख्तर ने अटकते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल अब तक हमने जो शूटिंग देखी है इससे हम अमजद खान की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हो पा रहे। वो रोब और दबदबा जो इस किरदार की ज़रूरत है वो अब तक अमजद की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। रमेश सिप्पी कुर्सी से उठते हुए दोनों के मुकाबला खड़े हुए। घबराएं नहीं, यही किरदार फिल्म की शनाख्त बनेगा। मैं किसी सूरत इस किरदार के लिए अब किसी और अदाकार का इंतखाब नहीं करूंगा। तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये इनकार रमेश सिप्पी की जानिब से हुआ था और उनके कहे हुए ये अल्फाज सच साबित हुए कि यही किरदार फिल्म की शनाख्त बनेगा। क्योंकि जब 1975 में शोले रिलीज हुई तो जहां एक तरफ फिल्म ने हर तरफ आग लगा दी, वहीं गब्बर सिंह खौफ और दहशत की अलामत बनकर उभरा। अमिताभ, धर्मेंद्र और संजीव कुमार के होते हुए भी ये फिल्म अमजद खान की फिल्म कहलाई और जब जब वो स्क्रीन पर आते देखने वालों पर लर्जा तारी हो जाता। सलीम जावेद ने उनकी आवाज़ को निशाना बनाया था, लेकिन अमजद खान का लबो लहजा आने वाली दहाइयों तक बॉलीवुड विलन की एक मिसाल बन गया। गब्बर के अदा किए हुए मकाल में कितने आखलीक किए जाने वाले शोले के शाहकार के लिए सिर्फ 10,000 रुपये का मुआवजा दिया गया, जो उन्होंने हंसी खुशी इसलिए कबूल किया क्योंकि वो जानते थे कि ये एक किरदार किसी लॉटरी के नंबर की तरह है, लग गया तो फिर तोहन ही बरसेगा। और अब पहले इनकार की दास्तान से भी आशना हो जाएं। मुमकिन है कि अमजद खान कभी भी गब्बर सिंह ना बनते अगर फिरोज खान इस किरदार के अव्वलीन इंतखाब डैनी को अपनी फिल्म धर्मात्मा के अलावा शोले में भी काम की इजाज़त देने से इनकार ना करते। मुमकिन है कि अगर ये हो जाता तो अमजद खान अपने वालिद जयंत यानी ज़करिया खान और भाई इम्तियाज़ खान की तरह भारतीय फिल्मों के औसत दर्जे के विलन ही रहते। ये भी हो सकता है कि रमेश सिप्पी सलीम जावेद के इतराज़ात और खदशात पर भरोसा करके अमजद खान को फिल्म से आउट कर देते तो इस किरदार की चाह रखने वाले अमिताभ बच्चन को ये किरदार मिल जाता। क्या ये कम कामयाबी नहीं कि बिस्कुट के इश्तिहार में हीरो और हीरोइन की बजाय गब्बर सिंह को पेश किया गया? दर हकीकत ये सलीम जावेद के इतराज़ात और खदशात का मौसर और भरपूर जवाब था। अमजद खान ने सिर्फ गब्बर सिंह के किरदार तक खुद को महदूद नहीं रखा। आने वाले दिनों में खून पसीने
حسینہ، کالیا دیش پریمی، نصیب مقدر کا سکندر، سہاگ ستا پہ ستا اور رام بلرام کے منفی لیکن مختلف کردار ان کی اداکاری کو ایک نئے عہد میں شامل کر گئے۔ اسی طرح بھلا کون بھول سکتا ہے ستیہ جیت رائے کی شطرنج کے کھلاڑی کو، جو شعلے کی نمائش کے 2 برس بعد سینما گھروں میں لگی لیکن اپنے سنجیدہ نوعیت کے کردار کی بنا پر امجد خان واجد علی شاہ کے کردار میں چھا گئے۔ اسی طرح فلم قربانی کا انسپیکٹر خان، یا پھر چمیلی کی شادی کا ایڈوکیٹ ہریش، یا پھر لو، مالا مال اور ہمت والا کے ہلکے پھلکے مزاحیہ کردار امجد خان کی شان میں اور اضافہ کر گئے۔ 1986 میں کار حادثے کے دوران وہ موت کو تو شکست دے گئے لیکن دوائیوں کے مسلسل استعمال نے ان کا وزن بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی فربہی کی وجہ سے وہ فلموں سے دور ہوتے گئے اور پھر 7 جولائی 1992 کو مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔